दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट जो है आरबीआई पॉलिसी के दिन जो है फ्लैटिश सा रहा है। स्टॉक्स जो है वो जरूर जो है चले, अच्छी खासी तेजी उन्होंने दिखाई है, लेकिन बैंकिंग शेयर्स मैंने देखा वो नीचे के तरफ हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव जरूर है। तो अगले वीक और मंडे को क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में वो डिस्कस करेंगे, स्टॉक की भी एनालिसिस करेंगे, आरबीआई पॉलिसी के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपसे बातचीत करनी है भाई, ये पिछले 3-4 दिनों से जो है मार्केट जो है जो कॉल पुट खरीद रहे हैं, मैं देख रहा हूं उन्हें नेट टू नेट लॉस हो रहा है। और उसके पीछे एक रीजन है, विक्स बहुत तेजी से क्रैश कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है। विक्स यानी वोलाटिलिटी। से होता क्या है, राइटर्स को यानी बिग प्लेयर्स को जो कॉल या पुट राइट करते हैं, यानी जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनको फायदा हो रहा है, बड़े आराम से फायदा हो रहा है। मार्केट गिरे और उन्हें पुट राइट किया तो भी उन्हें नेट टू नेट फायदा ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं माहौल ऐसा है कि कॉल पुट खरीदने वालों को काफी नुकसान हो रहा है। और मेरे पास भी काफी मैसेज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग लाखों में भी लॉस कर रहे हैं और अब वो मार्केट छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको ठीक से कॉल पुट नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक लॉट से खेलिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। स्टार्ट में क्या जरूरत है 10 लॉट 20 लॉट से शुरुआत करने की। मैं देखता हूं पहला ट्रेड आप मार रहे हैं, 10 लॉट 20 लॉट लगा दिया आपने, फिर 50,000 1 लाख का लॉस हो रहा है, फिर आप मैसेज कर रहे हैं सर 1 लाख का लॉस है, आप क्या करें। तो ये चीजें आपको सीखनी होगी, ऐसे नहीं है भाई। आप अगर सीख रहे हैं कॉल पुट तो आपको शुरुआत धीमे से करना होगा। देखिए कॉल पुट बहुत जबरदस्त चीज अगर आपको आती है, तो नहीं आती तो मैंने हमेशा कहा वो जहर के समान है, बिल्कुल बर्बाद कर देगी। तो ये चीज आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने कह दिया कॉल पुट में सोच समझ के ही काम करें, क्योंकि बहुत चीजें होती है, थीटा होता है, वेगा होता है, कई बार मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल खरीदा है फिर भी पैसा नहीं बनेगा। तो बहुत सारी चीजें रहती है, ये फ्यूचर्स के तरह नहीं है कि सीधा सीधा असर होगा, निफ्टी फ्यूचर्स या जो भी है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो चर्चा करेंगे मार्केट की और बाकी चीजों की। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है 317 सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है। 14,700 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम में मौजूद हैं। अगर आप चाहें आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करके आप पहुंच जाइए टेलीग्राम पर। और अगर आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने विद मेनी बेनिफिट्स अब स्टॉक्स के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर आप चाहें आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट, लेकिन उससे पहले एक बार आरबीआई पॉलिसी देखिए। जो पॉलिसी आज ही 10 बजे के आसपास मेरे ख्याल से, उसके बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव देखने को जरूर मिला है। देखिए यहाँ जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं देखिए पॉलिसी में रेपो रेट सेम है, रिवर्स रेपो रेट भी सेम है, मेरे ख्याल से पिछले 6 बार से सेम ही आ रहा है। अब चेंजेस कहाँ है, थोड़ा जीडीपी फोरकास्ट थोड़ा कम किया है इस साल का, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में आपको पता है ये जो थोड़ा पार्शियल लॉकडाउन टाइप का लगा हुआ था, इस कारण से थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत थी 1-2 महीने। तो अब थोड़ा जीडीपी फोरकास्ट जरूर कम किया गया है, लेकिन बाकी चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं स्टांस भी जो है रिजर्व बैंक का वो अकोमोडेटिव है। इसका मतलब है कि अगर जरूरत पड़ी तो रेट कट कर सकते हैं। वैसे रेट कट के लिए इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कहीं ना कहीं जो है महंगाई जो है उस पर बहुत डिपेंड करता है रेट कट। लेकिन कहीं ना कहीं अकोमोडेटिव पॉलिसी का मतलब है कि अगर जरूरत पड़ी इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने की तो किया जा सकता है रेट कट, जो कि फायदेमंद होता है। तो ये देखना होगा। तो कहीं ना कहीं नेट टू नेट जो है ये फ्लैट ही आप कहें, जो पॉलिसी है ये फ्लैटिश रही है। इस कारण से मार्केट पे तो कोई असर मुझे दिखा नहीं है, निफ्टी फ्लैट सा रहा है। जरूर बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव बना है, और बाकी शेयर्स में तो खैर वो वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो चलते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे निफ्टी का चार्ट पे देखते हैं। देखिए हमने सपोर्ट क्या डिस्कस किया था, 15,600 का सपोर्ट हमने डिस्कस किया था कि 15,600 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। मार्केट कहां से पलटी मारा भाई, 15,620 तक गया और वहीं आसपास जो हमारा सपोर्ट था पलटी मार गया। 75 पॉइंट्स पलटी मारा है निफ्टी ने। एक अच्छी वापसी जो है हमारे सपोर्ट लेवल से, जो हमने मॉर्निंग अपडेट में भी डिस्कस किया था और जो है कल भी एनालिसिस में डिस्कस किया था कि निफ्टी में जो है 15,600 के जो आसपास है एक सपोर्ट दिख रहा है, और वहीं से बाउंस बैक दिखाया 75 पॉइंट्स का निफ्टी ने। और निफ्टी ने फिर से हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। कहीं ना कहीं एक चीज है, वॉलेटिलिटी कम हुई है, थोड़ा मार्केट अब दायरे में रहता है, क्योंकि विक्स जो है वो और गिर गया है, 5% और गिर गया, अभी इस दायरे में आ गया 14-18 का जो दायरा है। इस दायरे का मतलब है कि अब थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, बड़ी चाल में थोड़ी एक कमी आएगी।
इस कारण से कॉल पुट खरीदने वालों को थोड़ा ध्यान से काम करना है, ये चीज याद रखनी, क्योंकि 14 से 18 का जो विक्स है उसमें आपको बिल्कुल सटीक काम करना होता है। और एटीएम या इन द मनी कॉल या इन द मनी पुट या इन द मनी कॉल के साथ काम करने में भलाई रहेगी, क्योंकि दूर का कॉल पुट अब ज्यादा लॉस ही देगा, क्योंकि अगर विक्स कम हो गया है तो फिर वॉलेटिलिटी कम रहेगी और फिर दूर के कॉल पुट में फायदा होने का संभावना कम हो जाता है। भले आप सही हो, मान लीजिए आपने माना मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा कॉल खरीदने से। मार्केट आपने बोला नीचे जाएगा, नीचे गया, पुट में आपको फायदा नहीं होगा अगर आपने दूर की लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि 14 से 18 का जब विक्स आता है 14 to 18, तो इस समय कॉल पुट खेलने का तरीका अलग होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सपोर्ट से निफ्टी ने फिर से बाउंस बैक दिखाया जो करता है। अब आगे का लेवल्स क्या हो सकता है, देखिए अब निफ्टी के लिए जो हमने डिस्कस किया था, अगली चाल के लिए 15,700 के ऊपर निकलना पड़ेगा निफ्टी को। 15,700 के ऊपर जब निकलता है तभी जो है निफ्टी की अगली चाल आ सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 15,800 के आसपास। देखिए इससे पहले एक बार वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जो वीकली सपोर्ट है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का ऑप्शन निफ्टी में 15,500 का सपोर्ट मुझे इस वक्त दिख रहा है। और अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करें तो जो रेजिस्टेंस है, यानी ज्यादा कॉल राइटिंग जहां पर है वो 16,000 पे, 16,000 पे, यानी वहां मंदी वाले बैठे हुए हैं। 16,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ये मंदी वाले मान रहे हैं। 15,500 के नीचे नहीं जाएगा, ये तेजी वाले मान रहे हैं। ये दायरा पता चल गया आपको। अब जो है यहाँ पर तो नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस है 16,000, सपोर्ट है 15,500। अब देखिए मंडे का क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। मंडे के लिए आपको मैंने बताया 15,800 रेजिस्टेंस होगा। अगली तेजी के लिए 15,700 का लेवल निफ्टी को जो है निकालना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तभी जो है निफ्टी में जो है तेजी आ सकती है। और सपोर्ट कहां पर है, देखिए सपोर्ट डिपेंड करता है कहां मार्केट ओपन होता है। अभी जो सपोर्ट है 15,600, ये जैसा मैंने आपको बताया था, इस वक्त जो सपोर्ट है वो 15,600 पे है, जो आज भी मैंने आपको कहा था मॉर्निंग अपडेट में। यहां से मार्केट ने पलटी मारा निफ्टी ने। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से डाउ में या कोई भी गिरावट ये सब होती है, तब हम सपोर्ट बदल के शायद 15,500 कर लेंगे। क्या सपोर्ट लेना है वो निर्णय तो मेरे ख्याल से हम टेलीग्राम चैनल पर बाद में करेंगे, लेकिन इस वक्त हम 15,600 के सपोर्ट को लेकर चल रहे हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं निफ्टी बैंक के तरफ। देखिए निफ्टी बैंक भी जो है सुबह तो ठीक था, या आरबीआई पॉलिसी के बाद इसमें गिरावट आई है। निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं एक जबरदस्त जो है गिरावट आई है। निफ्टी तो नहीं गिरा, निफ्टी को चलाने के लिए कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने निफ्टी को चलाया, बचाया, सपोर्ट से घुमाया। और निफ्टी बैंक ये बचा नहीं भाई, ये गिरते चला गया। बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त गिरावट कुछ में रही है। अब देखिए निफ्टी बैंक का सपोर्ट जिन्होंने तेजी किया है, जो कॉल खरीद के बैठे हुए, उनके लिए बता दूं 35,100 के आसपास यही एक लेवल है भाई। 35,100 जो है ये निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, जहां आसपास से आज इसने थोड़ा पलटी तो मारा है भाई, थोड़ा पलटी तो इसने मारा है। 35,100 के आसपास जब ये गया है तो वहां से 200 पॉइंट तो निकाल गया है। तो अभी भी जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक में तेजी वालों के लिए, जिन्होंने तेजी किया, कॉल वॉल लेके बैठे हुए हैं, 35,000 से लेके 35,100 यही वो लेवल है जो उनके लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। यहीं से पलटी मारा है, आज भी हो सकता है फिर से पलटी मारे, लेकिन ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तब तेजी वाले भाई वो सावधान हो जाए, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी वाले लोग 35,100 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जो मंदी वाले हैं भाई, रेजिस्टेंस कहां पर है, 35,800 के आसपास, जो पहले भी रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस वहीं पर है भाई। 35,800 के आसपास कुछ जो है निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है, 35,100 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं दायरे में फंसा हुआ है निफ्टी बैंक भी जो है, तो कहीं ना कहीं जिस तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है एक चाल जरूर लाएगा, और वही चाल निफ्टी में कंटिन्यू करेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी बैंक का मैं ऑप्शन चेन डेटा नहीं देखता, मैं सिर्फ निफ्टी का देखता हूं, क्योंकि निफ्टी बैंक चलो चार्ट देख के काम हो जाता है। क्योंकि निफ्टी बैंक में सिर्फ एक्सपायरी के 1-2 दिन तो ऑप्शन चेन काम करता है, लेकिन ऐसे काम उतना करता नहीं जो मैंने देखा है पर्सनल, इसलिए मैं नहीं देखता। कुछ लोग देखते हैं, ठीक है भाई, सबका अपना तरीका, मैं कुछ कहता नहीं इस पे। चलिए यहाँ पर चलते हैं, स्टॉक्स के पास चलते हैं भाई, नेस्ले के पास चलते हैं। नेस्ले फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का सेफ्टी वाला स्टॉक है, ये चीज याद रखनी है।
और 16,000 16,500 जब भी आता है टेलीग्राम पे मैं आपको डिस्कस भी करता हूं इसको पकड़ने के लिए कि भाई पकड़ लो, और पकड़ के प्रॉफिट भी आपने क्या है 16,500 के आसपास जो है इसका एक अच्छा सपोर्ट है। अब आए या ना आए वो अलग बात है, 2 बार आया, 2 बार हमने मजे किए हैं। 16,500 आपको याद रहे, इसके आसपास जो है इसका सपोर्ट है। नेस्ले इंडिया का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन वही एक लेवल है जहां पर जो एक ठीक ठाक जो है सपोर्ट है, जहां खरीदने से अक्सर पैसा बनता है। रेजिस्टेंस कहां पर है? मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस जो है 18,800 के आसपास है। अगर आप मिला दें तो 18,600 ठीक रहेगा। 18,600 जो है नेस्ले का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। और 16,500 के आसपास 200 पॉइंट प्लस माइनस ये नेस्ले का सपोर्ट है, जहां आता है तो हम अक्सर लेके पैसा छाप के निकल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, पीएनबी के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से पीएनबी के आज रिजल्ट्स हैं, इस वक्त रिजल्ट्स आए या नहीं है मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, क्योंकि चार्ट में वो चाल तो दिख नहीं है रिजल्ट्स वाली। अगर आए रहते और चाल तो जरूर दिखी होती, तो रिजल्ट नहीं आए हैं। मेरे ख्याल से कुछ समय बाद रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। अब जो है इसमें तेजी के लिए इसको 44-45 के रेजिस्टेंस को क्लियर करना होगा। अब वो तो डिपेंड करता है रिजल्ट कैसे रहते हैं, ये भी देखना पड़ेगा भाई, कैसा रिजल्ट है, एनपीए कैसा है, कैसा जो है ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, बैलेंस शीट ग्रोथ कैसा है। अब बाकी सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी, लोन ग्रोथ ये सब, लेकिन मेनली देखना है कि भाई यहाँ पर ये फिर टेक्निकल देखेंगे कि 44-45 का लेवल अगर निकालता है पीएनबी, मेरे ख्याल से एक और चाल पीएनबी में ऊपर के तरफ तब ही आएगी जब इसको निकालेगा। नहीं निकालेगा गिरेगा, सपोर्ट के पास जाएगा। मेरे ख्याल से 38-40 के आसपास इसका सपोर्ट है। 38-40 के अराउंड जो है पीएनबी का पहला एक छोटा सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी मेरे ख्याल से 44 के ऊपर निकलने के बाद इसमें आनी चाहिए, ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं पीएनबी के रिजल्ट्स पे काफी कुछ डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अदानी इंटरप्राइजेज मतलब क्या? रॉकेट स्टॉक भाई, जबरदस्त बुलेट ट्रेन के समान है ये। लेकिन अब बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं जिन्होंने प्रॉफिट भी किया, तो मैं उनसे एक चीज कहूंगा, कहीं ना कहीं वक्त आ गया, कहीं ना कहीं अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने का। और आपने यहाँ पर अच्छा खासा नोट छापा है तो, लेकिन जिन्होंने नोट नहीं छापा वो मैसेज कर रहे हैं सर दौड़ जाएं क्या इस ट्रेन पे, लटक जाएं क्या इस ट्रेन पे। मैं हमेशा कहता हूं भाई, चलती ट्रेन पे अगर आप नहीं बैठे हैं, लटकना नहीं है, नहीं तो फंस जाओगे। हमेशा कहता हूं मैं, स्टील स्टॉक में भी मैंने कहा था ये चीज, और वही हुआ बाद में। चलती ट्रेन में अगर आपने मिस कर गया कोई बात नहीं है, मार्केट में बहुत सी ट्रेनें हैं भाई, मार्केट हो या नॉर्मल जिंदगी, बहुत ट्रेनें हैं। मिस हो गई एक तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन चलती ट्रेन पर बैठ के एक्सीडेंट नहीं करवाना है, पैसा नहीं फंसाना है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है, क्या न्यूज है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सपोर्ट इसका थोड़े दूर में है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई 1400 के आसपास ही इसका कुछ सपोर्ट मुझे दिख रहा है। 1350 से लेके 1400 जो है अदानी इंटरप्राइजेस का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है? कोई रेजिस्टेंस नहीं दोस्तों, ऊपर में पूरा खुला आसमान है, तो मुझे लगता नहीं है 2000 से पहले कोई रेजिस्टेंस है। 2000 इसलिए क्योंकि वो एक मानसिक लेवल है, तो मानसिक लेवल अक्सर रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो 2000 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 1350 के आसपास है। जिन्होंने प्रॉफिट किया है, मेरे ख्याल से एक वक्त आ गया है कुछ प्रॉफिट निकाल लेने का, कम से कम 50% निकालने का, तो वक्त अदानी इंटरप्राइजेज में बिल्कुल आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है। यूनिलीवर भाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इससे भी हमने काफी अच्छा नोट छापा है। ये जब भी हमें सपोर्ट के आसपास मिलता है 2150 2200, हम कहीं ना कहीं इसकी ट्रेन में बैठते हैं, 2450 2500 के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जो लोग कम रिस्क कम रिवॉर्ड वाले प्लेयर हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वैसे लोगों के लिए यूनिलीवर अच्छा स्टॉक है। HUL जो है रेजिस्टेंस 2500 के आसपास है, इसको क्लियर नहीं कर पा रहा है, निकालेगा तो फिर एक तेजी दिखाएगा, लेकिन अब दिक्कत है ये फंसा हुआ है दायरे में। सपोर्ट कहां पर है भाई? देखिए एक ट्रेडिंग सपोर्ट मुझे 2300 पे दिख रहा है, 2300 के आसपास एक ट्रेडिंग सपोर्ट दिख रहा है यूनिलीवर में, लेकिन अपना जो सपोर्ट जहां से हम नोट छापते हैं वो 2150 से 2200 के आसपास वाला सपोर्ट है। तो 2150 से 2200 इसका एक सपोर्ट है, लेकिन एक सपोर्ट जरूर 2300 के आसपास भी दिख रहा है। तो ये भी हम कह सकते हैं ट्रेडिंग के लिए तो ये सपोर्ट काम कर सकता है। यूनिलीवर में 2300 के आसपास सपोर्ट है, 2500 के आसपास रेजिस्टेंस है। लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का अच्छा स्टॉक है। चलते हैं भाई आलोक इंडस्ट्रीज के पास। देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी दौड़ लगाई है आज, पर आलोक जो है फ्लैट रहा है, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव भी हो गया बाद में जाते जाते, तो कहीं ना कहीं फ्लैटिश सा रहा है। कोई न्यूज फ्लो तो है नहीं इसमें, बाकी सारी चीजें सेम है इसमें। सपोर्ट वहीं पर है जहां पहले था 20 के आसपास,
रेजिस्टेंस भी वहीं पर है जहां पहले था, कुछ बदलता तो है नहीं। 9 महीने बीत गए, एक ही लेवल है कहीं ना कहीं। आप लोग कहते हैं इसको डिस्कस करने के लिए, इसलिए मैं कहता हूं, लेकिन लेवल चेंज होता नहीं है दोस्तों। कुछ चेंज हो तो मजा भी आए। कहीं ना कहीं 22.5 के आसपास रेजिस्टेंस है ट्रेडिंग का, और 20 के आसपास सपोर्ट है। 2730 बिग रेजिस्टेंस है, उससे पहले कोई बिग रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो काफी टाइम से ये दायरे में फंसा हुआ है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर उसके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिर बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।